अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक छोटे से पीस पर साइड पॉकेट बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पीस लिया है और इसके साथ मैंने एक चुस्त बुकरम का पीस लिया है जिसमें मैंने साइड पॉकेट की पट्टी बनानी है। ये आप देख सकते हैं मैंने कपड़े की लेंथ जो है वो 7 इंच ली है, जबकि पॉकेट मैंने 6 इंच का रखना है। पेपर बुकरम जो है वो 6 इंच की ली है मैंने। अब ये इसी तरह से इस कपड़े का जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 3.5 इंच दिखा रही हूँ, जबकि मैंने 3 इंच ही रखी है इसकी। पॉकेट मैंने 6 इंच का रखना है, तो इसके हिसाब से मैंने एक पट्टी काटी है जो 2 पाँव की सिलाई जितनी चौड़ी है, जितनी हम 2 दफ़ा सिलाई करते हैं तो जितनी चौड़ाई हमारी बनती है उसके हिसाब से मैंने ये पट्टी ली है 6 इंच लंबाई की। जितना बड़ा हमें पॉकेट रखना हो हमें उसके हिसाब से इस पर पहले ट्रेस करना होता है निशान कि हमें कितनी जगह पर पॉकेट बनाना है और किस साइज़ का पॉकेट बनाना है। अभी रूलर की मदद से मैं ये निशान लगा लूँगी। जो मैंने अभी पेपर की एक पट्टी बारीक कटी हुई थी, अभी ये तकरीबन मैंने इसका दरमियानी फासला 2 सिलाइयों जितना छोड़ा है कि 2 दफ़ा अगर हम सिलाई करें तो हमारा जितना कपड़ा उसमें यूज़ होता है। अब ये दरमियान में एक सेंटर की लाइन लगा रही हूँ मैं। अब आप ये देख सकते हैं सेंटर की लाइन लग गई है, 2 सिलाइयों जितना मैंने कपड़ा छोड़ा है। अब ये ऊपर भी मैं थोड़े फासले पर 1 इंच से थोड़े से कम फासले पर निशान लगाकर मैं यहाँ पर कोन शेप के 2 ट्रायंगुलर निशान और लगा रही हूँ। ये पॉकेट बनाने से पहले की तैयारी है। जब हम इस तरह से तैयारी करने के बाद पॉकेट बनाते हैं तो पॉकेट बनाना कुछ मुश्किल नहीं रह जाता। ये हालांकि देखने में टिपिकल पॉकेट है और ये आमतौर पे कोट पर बनाया जाता है और वेस्ट कोट पर बनाया जाता है, लेकिन आजकल कुर्तीज़ पर भी ये ट्रेंडिंग में, कुर्तीज़ पर गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब ये मैंने अलग से एक पीस लिया है, मुझे अंदर के लिए भी पॉकेट चाहिए होगा। हिडन पॉकेट जो अंदर की तरफ मैंने लगाना है, ये मैंने पॉकेट से 1-1 पाँव सिलाई, जो मेरा निशान है 6 इंच का, उससे 1-1 पाँव मैंने बढ़ा कर लिया है। और आप ये देखिए मैंने एक साइड से ये थोड़ा सा झुका हुआ है, बिल्कुल इस तरह से लिया है कि जो मेरी नीचे वाली साइड होगी वहाँ से इस पॉकेट का झुकाव आएगा। ये अंदाजे से हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें अगर कोई नीटनेस ना भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंदर की चीज़ है, बाहर नज़र नहीं आएगा। अब इसकी तैयारी हो गई है कटिंग की पॉकेट की। अब इस पट्टी को मैंने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद मैंने इसको दोनों साइड से फ़ोल्ड किया, जैसे कि आपको दिखाया था। मैंने 7 इंच की पट्टी ली थी, जबकि पॉकेट का साइज़ मेरा 6 इंच का है, तो ये हाफ इंच मैंने अंदर की साइड फ़ोल्ड किया है। और आप ये देख सकते हैं ये भी जो पॉकेट है मैंने ये 1-1 पाँव की सिलाई के बराबर फालतू कटिंग की है, और जो फालतू कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मैं इसको कट लगा के कम कर दूँगी। अब ये पट्टी आपको लगा के दिखाती हूँ। जो इजाफी कपड़ा मैंने लिया था 6 इंच से 7 इंच लिया है, हाफ इंच वो मैं अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इसी निशान पर लगाऊंगी जो आपने देखा मैंने ट्रेस लगाया हुआ है। ये देखें, इसको सेंटर लाइन के ऊपर मैंने उसकी सेंटर लाइन रखनी है, सिरा रखना है और यहीं पर लाकर ख़त्म करना है अपने निशान पर। इस तरह से ये पॉकेट जो है हमारे छोटे बड़े नहीं होते, जो साइज़ हमें चाहिए उसी के मुताबिक हम कटिंग करेंगे। अब आप ये देखें, जो हमारा मेरा ये अंदर की पॉकेट का झुकाव वाला साइज़ है वो नीचे की तरफ आएगा जब हम कुर्तीज़ में बनाते हैं या किसी साइड में, क्योंकि साइड पॉकेट में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको झुका हुआ अंदर का पॉकेट बनाया है। जबकि अगर हम किसी कोट या वेस्ट कोट पे बिल्कुल फ्रंट साइड पर बनाएंगे तो फिर हम बिल्कुल एक डी शेप के का पॉकेट कटिंग करेंगे। ये एक साइड लग गई, दूसरी साइड भी इस तरह से मैं दूसरी साइड पर लगाऊंगी। देखें, एक साइड पर मैंने एक पट्टी भी लगाई है, उसके ऊपर से ये मैंने पॉकेट का एक हिस्सा मैंने फिक्स कर दिया है। अब ये दूसरा हिस्सा मैं दूसरी साइड पर फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से ये पॉकेट तो फिक्स हो गया। मैं इसकी कटिंग करूँगी। बैक साइड से आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, 2 सिलाइयों के दरमियान का फासला उतना ही है जितना कि मैंने ट्रेस लगाया था अपना। अब मैं दरमियान में से इसको कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद इसको कटिंग करूँगी सेंटर लाइन पर, और सेंटर लाइन से थोड़ा सा छोड़ने के बाद जो मैंने वी शेप का भी एक निशान लगाया है उसको इस तरह से कट देना है कि बिल्कुल जो मेरी सिलाई का सिरा है उस पर ला के तकरीबन ख़त्म करना है। मेरी सिलाई नहीं कटनी चाहिए।
और सिलाई के बिल्कुल करीब तक लेके जाना है। ये दोनों कॉर्नर्स में इसी तरह से कटिंग करूँगी। ये मेरी दोनों साइड कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे ऊपर की साइड ये पॉकेट थे जो अंदर की साइड चले जाएंगे। और ये पट्टी जो है मेरी ऊपर आ जाएगी। ये बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ, दो कॉर्नर्स जो मैंने आपको ये वी शेप के जो कटिंग किए थे वो मैंने अंदर की साइड रखने, और इसके पॉकेट के जो दो हिस्से हैं उसको दाएं बाएं फैला दिया है मैंने पट्टी बनाने के लिए। और जब मेरी पट्टी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं अंदर की सिलाई करूँगी। आपने देखा ये जो मेरे कोन शेप के दो कॉर्नर नुमा पीस बाहर निकले हुए थे, उनको मैंने अंदर की तरफ दबाने के बाद अब ऊपर पट्टी की सिलाई कर रही हूँ। ऊपर की सिलाई को हमें ज़रूर पक्का कर लेना चाहिए 2 दफ़ा सिलाई करने के बाद। ये देखें अभी ये अंदर से पूरा खुला हुआ है। पॉकेट के जैसे 2 पीस थे, एक पीस नीचे की साइड पर, एक पीस को मैंने ऊपर की साइड पे फोल्ड किया है। ये पॉकेट की पट्टी बनकर मेरी तैयार हो गई है, बस सिर्फ ये अंदर की सिलाई करना बाकी है। अब मैं इस पॉकेट के दोनों हिस्सों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके मिला दूंगी। और मिलाने के बाद अब मैंने अंदर की सिलाई करनी है लास्ट में। इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने में आपने देखा कि ये पॉकेट जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। शुरू जो भी हम काम करते हैं वो हमें पहली दफ़ा में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन 2-4 दफ़ा करने के बाद आसान हो जाता है। अब आप ये देखें ये पॉकेट तैयार हो गया है। अब आप इसमें नीटनेस भी देखें, जितना जितना हम सीते जाते हैं, काम करते जाते हैं, उतनी हमारी ये नीटनेस आती जाती है हमारे काम में। उम्मीद है आपको ये पॉकेट पसंद आएगा।